नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इमेजिन करिए कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो जितना फ्यूल यूज कर रहा है ना, उससे ज्यादा फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। कितना अजीब लग रहा है ना सुनकर। ये कैसे हो सकता है कि जितना फ्यूल वो यूज कर रहा है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। भारत ने यही करके दिखाया है। और आज के समय आप देखोगे भारत की वेरियस जो एम्बेसीज के अकाउंट्स हैं, जो भारत के वेरियस फॉरेन सोशल मीडिया अकाउंट्स है सरकारी, वहां पर यही चीज आपको मिलेगी कि कैन अ पावर प्लांट क्रिएट मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स? साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? वेल, इंडिया जस्ट डिड दैट। भारत का जो 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है तमिलनाडु में, इसने पहली क्रिटिकलिटी अचीव कर दी है आफ्टर डेकेड्स ऑफ वर्क। देखिए दुनिया में ईरान में क्या चल रहा है, ट्रंप ने क्या कह दिया, इजराइल क्या फिर से अटैक करेगा या नहीं, वो सब न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है। बट इसी बीच भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारत रशिया के बाद दूसरा देश बन चुका है दुनिया में जिसने एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ऑपरेशनल स्टेज में डाल दिया है। और आप अगर पीएम मोदी की ट्वीट देखोगे ना ऑनलाइन, इस पर 40 मिलियन व्यूज आपको मिलेंगे, क्योंकि ये ट्वीट ना सिर्फ भारतीयों ने, विश्व भर में जो लोग साइंस में रुचि रखते हैं, जो यूरेनियम, न्यूक्लियर पावर और इवन भारत की साइंटिफिक प्रोग्रेस में इंटरेस्ट रखते हैं, सब लोगों ने ये ट्वीट पढ़ी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फाइनली वो बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि टुडे इंडिया टेक्स अ डिफाइनिंग स्टेप इन इट्स सिविल न्यूक्लियर जर्नी, एडवांसिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेकेंड स्टेज क्यों कहा जा रहा है। जो इंडिजिनसली डिजाइंड और बिल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कलपाकम तमिलनाडु में, इसने जो क्रिटिकलिटी अचीव कर दी है, इसका महत्व क्या है? ये पीएम मोदी को कह रहे हैं कि दिस एडवांस रिएक्टर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स रिफ्लेक्ट्स द डेप्थ of our scientific capability and the strength of our engineering enterprise. It is a decisive step towards harnessing our vast thorium reserves in the third stage of the program. भारत अब थोरियम पावर की तरफ कदम उठाना स्टार्ट कर देगा और परहैप्स आने वाले कुछ सालों में भारत एनर्जी के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भरता अचीव कर सकता है। इट इज इंडीड ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। नाउ मैं आपको बताता हूं सरल भाषा में कि इसका मतलब क्या है। जब से रिपब्लिक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई है, भारत ने कमाल के थिंकर्स प्रोड्यूस किए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन, विक्रम साराभाई, एक के बाद एक बहुत सारे नाम हैं। मगर पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ होमी जहांगीर भाभा, क्योंकि इन्होंने 1940s के टाइम में ही भारत के जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था कि इस तरीके से भारत अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेगा। भारत के सामने देखो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास यूरेनियम का अनलिमिटेड रिजर्व नहीं है। हमें यूरेनियम भी अगर मान लो कि बाहर के देशों से ही परचेज करना पड़ेगा, तो हमें आत्मनिर्भरता कहां से मिलेगी? हमेशा हम डिपेंडेंट रहेंगे या तो ऑस्ट्रेलिया पर या फिर रशिया पर, काजाख्स्तान पर, जो देश बेचते हैं यूरेनियम। भारत के पास भी यूरेनियम के रिजर्व्स हैं बट लिमिटेड मात्रा में है। बट भारत के पास एक चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, कई दशकों तक लास्ट कर सकती है, और वो चीज है थोरियम। ना प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि थोरियम बेस्ड पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर आपको बनाना है तो वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत यूरेनियम यूज करना होगा, और एक स्पेशल टाइप का यूरेनियम जिसको कहा जाता है यूरेनियम 233। तो भारत ने एक प्लान ये बनाया कि हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम होगा ये 3 स्टेजेस का होगा। हम लोग 3 टाइप के पावर प्लांट्स भारत में बनाएंगे। पहले तो एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ये एक बहुत ही बेसिक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो दुनिया भर में आपको मिलेगा। फ्यूल में आप यहां पर यूज करते हैं यूरेनियम 238। देखिए यूरेनियम जो रॉ फॉर्म में निकलता है ना, उसको आप किस तरीके से रिफाइन करते हैं, उसकी फॉर्म क्या होती है, मैटर करता है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 238 और यूरेनियम 233 सुनने में सेम लगता होगा, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों बहुत ही अलग फॉर्म है यूरेनियम के। जैसे फॉर एग्जाम्पल कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल वेनेजुएला का भी निकलता है। फिर कच्चा तेल देखिए ईरान भी निकालता है। ईरान के कच्चे तेल की आप अगर क्वालिटी देखिए कितनी ज्यादा सुपीरियर होती है। वेनेजुएला का कच्चा तेल लिटरली आपको लगेगा टार है, उसको रिफाइन करने के लिए आपको अलग टाइप का प्रोसेस चाहिए होता है। सो सिमिलरली यूरेनियम में आप अगर देखो तो यूरेनियम 238 आपने यूज किया और आउटपुट में आपको क्या मिला? प्लूटोनियम। भारत का जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है वहां पर यही होता है कि हम पहले यूज करते हैं फ्यूल यूरेनियम 238, हमको उससे मिलती है बिजली, और साथ ही साथ बिजली के साथ साथ वो प्रोड्यूस कर देता है प्लूटोनियम 239। अब इस प्लूटोनियम को
हम ले गए एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी एक टाइप का एक न्यूक्लियर पावर जनरेशन करने का ही एक तरीका है। इट कैन ऑल्सो बिकम अ पावर प्लांट। तो हमने ये प्लूटोनियम स्टेज 1 से उठाया, स्टेज 2 में डाल दिया। इस स्टेज में हम फिर से यूरेनियम 238 यूज करेंगे, मगर कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में। यहां पर हम प्लूटोनियम 239 का भी यूज कर रहे हैं, और इससे जो हमारा आउटपुट निकलेगा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका, वो होगा इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और साथ ही साथ हमारे पास प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 आ जाएगा। दिस इज द मेन की। बेसिकली अभी ना खुशी इस बात की है कि भारत का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये क्रिटिकलिटी अचीव कर चुका है। तो मतलब कि अब हम यूरेनियम 233 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब हमें कुछ नहीं करना। स्टेज 3 में ना यूरेनियम 233 और थोरियम, जो भारत के पास ऑलरेडी बड़ी मात्रा में है, इसको एज ए फ्यूल यूज करना है, और हमारे पास बड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक प्रोसेस तैयार हो जाएगा। बेसिकली भारत यहां पर जब स्टेज 1 में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है अपने हैवी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से, तब हम अगली स्टेज का फ्यूल भी प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली स्टेज 2 में जो भारत का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो भारत ने खुद अपनी टेक्नोलॉजी से डेवलप किया है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये चाइना नहीं कर पाया, ये यूएस नहीं कर पाया। एक बार को आप ये भी कह सकते हैं कि उन कंट्रीज के पास थोरियम इतना है नहीं, तो उनका इंटरेस्ट था नहीं इस सब में। इंडिया के पास थोरियम है, तो इट इज इन आवर इंटरेस्ट टू डू दिस। और ये बात होमी जहांगीर बाबा ने आज से कई साल पहले लिख दी थी अपनी एक किताब में कि द टोटल रिजर्व्स ऑफ थोरियम इन इंडिया अमाउंट टू 5 लाख टन। उस वक्त इतनी डिस्कवरी हुई थी, अब जो टोटल डिस्कवरी है उसके हिसाब से 8.5 लाख टन के आसपास है। इन्होंने कहा था इन रेडिली एक्सट्रैक्टेबल फॉर्म, भारत के पास इतना सारा थोरियम रेडिली एक्सट्रैक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है, वाइल द नोन यूरेनियम रिजर्व्स आर लेस देन 10th ऑफ दिस। यूरेनियम बहुत ज्यादा कम है। द एम ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम इन इंडिया मस्ट देयरफॉर बी टू बेस द न्यूक्लियर पावर जनरेशन एज सुन एज पॉसिबल ऑन थोरियम रादर देन यूरेनियम। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि भारत में ज्यादातर जो हम पावर प्लांट्स बनाएं वो थोरियम बेस्ड हो, तभी भारत को फायदा होगा, नहीं तो हम हमेशा फॉरेन यूरेनियम सप्लाई पर डिपेंडेंट रहेंगे। और आप सोच कर देखिए, होमी जहांगीर बाबा की जो डेथ है ये एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से 1966 के आसपास हो गई थी। कई लोग मानते हैं कि इन्हें किसी फॉरेन एजेंसी ने मरवा दिया था, सैबोटाज कर दिया गया था इनका प्लेन। बहुत ही ज्यादा एक ट्रैजिक इंसिडेंट है, बट इस विजनरी आदमी ने भारत को एक रास्ता दिखा दिया था कि इस रास्ते पे हमको चलना है, और उसी पर आज भी 2026 में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट के टाइम में मैं कहूँगा जीनियस माइंड को भी याद रखना चाहूँगा। थैंक यू होमी जहांगीर बाबा फॉर शोइंग अस द वे, वील कीप ऑन वॉकिंग ऑन इट। और भारत बिल्कुल थोरियम एनर्जी को यूज करके ही आगे बढ़ेगा। करियर 247 मतलब के जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, देश भर में कई युवा हैं जो करियर 247 की हेल्प से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब में अपना करियर आगे बिल्ड कर रहे हैं। कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि मेरे कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा। मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैंने खुद ही से डिसाइड किया कि मेरा स्किल गैप है, जॉब है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, सैलरी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डेटा एनालिसिस प्रोग्राम, मैंने ज्वाइन किया। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, structured learning, real life projects, hands-on experience. I am thankful to my teachers, my industry experts जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफ़र किया, और कैरियर 247 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। लोग हमेशा पूछते हैं कि तुमने ये कैसे अचीव किया। मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि छोटी जगह से आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गाइडेंस ना होना। ये सक्सेस स्टोरीज देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पहली जॉब जब लगती है तो उसकी क्या खुशी होती है। व्हेन यू फाइनली गेट द सैलरी क्रेडिटेड, घर में क्या वातावरण होता है, ओवरऑल आपका जो मनोबल होता है वो कितना बढ़ जाता है। सो आप सब लोगों के लिए मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो हमारा सबसे ज़्यादा इन डिमांड कोर्स है, दैट इज पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM। इस कोर्स में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बाय करियर 247,
247 NASSCOM और ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट जहां पे IBM का लोगो लगा होगा। बट अबव ऑल दैट 6 महीने में जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको स्किल्स मिलती है, वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर। अगर आप सीरियस है अपने करियर के बारे में, अपनी पहली जॉब के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।